हेलो फ्रेंड, टारगेट उताकाश में आपका स्वागत है। आज हम यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा 2026 का प्रैक्टिस सेट 6 का डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम जीके के टॉप 100 क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है ये आपके आदित्य रंजन की होमगार्ड की जो बुक है इससे हम डिस्कशन करेंगे। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है कि भारत में पुरापाषाण युग में कितने चरण होते हैं। ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार है, तो बताइए इसका क्या हो जाएगा आपका। ऑप्शन सी 3। अगला क्वेश्चन है मनुष्य इतिहास में किस काल में खाद्य उत्पादक बना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नवपाषाण युग में। हड़प्पा कालीन मोहरें अधिकतर निम्नलिखित में से किससे बनी थीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्टेटाइट। सिंधु घाटी में सबसे पहले कपास की खेती के साक्ष्य किस स्थान पर मिले। ऑप्शन ए मेहरगढ़ से। ऋग्वेद में 1028 सूक्तों का एक संग्रह है जो मंडलों में विभाजित है, तो 10 मंडलों में आपका विभाजित है। जब कोई तीर्थकर अपने नश्वर शरीर को छोड़ता है तो इसे क्या कहा जाता है, ऐसे किस रूप में जाना जाता है। ऑप्शन डी निर्वाण के रूप में। अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस शहर में हुई। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बोध गया में। भगवान बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में गया बिहार में निरंजना तटी नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी थी। तो ऑप्शन सी राजगृह। अगला क्वेश्चन है सम्राट अशोक का पितामह कौन था। तो हो जाएगा ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक के सलाह लेखों में धम्म मुख्यतः किसको संदर्भित करता है। तो ये करता है आपका नैतिक कानून को। अगला क्वेश्चन है अशोक के बाद गद्दी पर कौन बैठा था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दशरथ। दशरथ आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। उसने आजीविकों को नागार्जुनी गुफा दान में दी थी। अगला क्वेश्चन है कि शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था। तो ये था आपका देवभूति। कौन था? देवभूति। सीथियन या शक मूल रूप से कहाँ से आए थे। तो ये आए थे आपके मध्य एशिया से। गुप्तों को किस वर्ण से उत्पन्न माना जाता है। तो इन्हें माना जाता है वैश्य से। अगला क्वेश्चन है ध्रुवसेन का उत्तराधिकारी कौन था। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन, इसका हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन बी हो जाएगा थारापट्टा। राजा सिंह विष्णु किस वंश के शासक थे। ऑप्शन डी पल्लव वंश के शासन थे। बादामी के चालुक्यों की स्थापना किसने की थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पुलकेशिन प्रथम ने। अगला क्वेश्चन है भूमि अनुदान के कारण गुप्तचर समाज में किस वर्ग को अधिक महत्व प्राप्त हुआ था। ऑप्शन सी ब्राह्मण। अगला क्वेश्चन है बंगाल की खाड़ी के तट पर कोणार्क मंदिर कौन सी शताब्दी में बनाया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 13वीं शताब्दी में। अगला क्वेश्चन है कुतुबुद्दीन ऐबक का निम्नलिखित में से किस आउटडोर खेल का शौकीन था। तो ये था आपका पोलो का। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली की सल्तनत का गुलाम वंश का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन है इल्तुतमिश का कुतुबुद्दीन ऐबक से क्या संबंध था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दामाद। जो इल्तुतमिश है वो गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम एवं दामाद और उसका उत्तराधिकारी था। अगला क्वेश्चन है अजमेर में अढ़ाई दिन का झोपड़ा निम्नलिखित में से किस राजवंश के काल में बनाया गया था। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी गुलाम वंश। अगला क्वेश्चन है पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और किसके बीच लड़ी गई थी। ऑप्शन सी इब्राहिम लोधी के बीच, और ये हुई थी 21 अप्रैल 1526 को। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत का अंतिम बादशाह था। ये हो जाएगा सिकंदर लोधी। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट बाबर का उत्तराधिकारी था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हुमायूं। जिंदा पीर या जीवित संत के नाम से किसे जाना जाता था। ऑप्शन डी औरंगजेब को। हुगली नदी के तट पर अंग्रेजों द्वारा पहली बार व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की गई थी, मतलब कब स्थापित की गई थी। तो 1651 में। 1651 में बंगाल के शासक शाह शुजा से अनुमति प्राप्त कर बंगाल में हुगली के तट पर प्रथम अंग्रेज कारखाने की स्थापना हुई थी।
अगला क्वेश्चन है कि रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना 1897 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद के द्वारा। अगला क्वेश्चन है मानव की सेवा की मोक्ष का साधन है, यह नारा गंगाधर चट्टोपाध्याय ने दिया था। वे किस समाज से जुड़े थे। राइट आंसर ऑप्शन सी, रामकृष्ण मिशन से। महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह किस वर्ष में किया था। ऑप्शन बी, 1919। वर्ष 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था। तो ये किया था मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। हरिजन सेवक संघ की स्थापना अस्पृश्यता नामक बुराई के उन्मूलन के प्रायोजन अर्थ वर्ष 1932 में किसके द्वारा की गई थी। तो ये हो जाएगा आपका महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने जुलाई 1942 में किसमें भारत छोड़ो प्रस्ताव को अंगीकृत किया था। तो ये वर्धा में। कहाँ पर। राइट आंसर हो जाएगा वर्धा में। भारत छोड़ो आंदोलन इनमें से किस वर्ष में शुरू हुआ था। तो हो जाएगा 1942। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो हो जाएगा 1885। ए हुम के द्वारा 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई थी। दिसंबर 1885 में बम्बई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के लिए देश भर से कितने प्रतिनिधि एकत्रित हुए थे। तो 72। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे 1938-39 के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में फिर से निर्वाचित किया गया था। तो बताइए, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस। इसका डिटेल में देख लेते हैं। वर्ष 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी और उनको वर्ष 1939 के लिए फिर से अध्यक्ष के रूप में नवनिर्वाचित किया गया था। अगला क्वेश्चन है 1913 में ताना भगत आंदोलन के नेता कौन थे। तो ये थे आपके जतरा भगत। किस भारतीय दार्शनिक विचारक को शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में अपने संबोधन के लिए याद किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद। निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक है। तो जो खुदाई खिदमतगार आंदोलन था उसके संस्थापक हैं खान अब्दुल गफ्फार खान। हंटर कमीशन जिसने स्थानीय भाषाओं में प्राथमिक शिक्षा देने पर जोर दिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी। ऑप्शन बी, 1882। विश्वविद्यालय संस्था को माध्यमिक स्तर की शिक्षा से अलग करने वाले सैडलर कमीशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आइए इसको डिटेल से देखते हैं। भारत सरकार ने 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं का समाधान करने के लिए डॉक्टर सैडलर की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया था। अगला क्वेश्चन है बाल विवाह को रोकने के लिए शारदा एक्ट कब पारित किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा 1929 में। वर्ष 1929 में हरविलास शारदा के प्रयासों से शारदा एक्ट पारित किया गया था। ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। ऑप्शन ए, 1920 में। और किसने किया था। मानवेंद्र नाथ राय ने। 25 दिसंबर को कानपुर में एक सम्मेलन हुआ जिसमें एक वामपंथी संगठन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हुए। ये सम्मेलन कब हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1925 को। 1882 में थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अडयार में। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो अभिनव भारत की स्थापना की थी आपकी, ऑप्शन हो जाएगा इसका आपका बी, सावरकर बंधु ने। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ष में क्रिप्स मिशन ने भारत को स्वतंत्र उपनिवेश की पेशकश की। ऑप्शन ए, 1942। भारत छोड़ो आंदोलन किसके जवाब में शुरू किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, क्रिप्स मिशन। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था। ऑप्शन डी, लॉर्ड लिनलिथगो।
भारत ने ब्रिटिश शासन में किस वर्ष में स्वतंत्रता प्राप्त की थी? ऑप्शन ए 1947। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस रियासत ने 1947 में पाकिस्तान में मिलने की घोषणा की थी, लेकिन बाद में जनमत संग्रह के बाद इसे भारत में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा था? तो ये हो जाएगा आपका जूनागढ़ रियासत। आइए जूनागढ़ रियासत के बारे में थोड़ा देखते हैं। भारत सरकार ने जनमत संग्रह कराने का फैसला किया, जिसमें जनता ने भारत में शामिल होने के पक्ष में वोट दिया और अंततः जूनागढ़ रियासत को भारत में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन है कि 1860 के दशक में प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी महाराष्ट्र में। और किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने। किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने। यंग बंगाल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था आपका बिबियन डेरुजियो ने। किसने? बिबियन डेरुजियो ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे जो जातिगत अन्याय को खत्म करने के लिए समर्पित समाज था? तो राइट आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फुले। अगला क्वेश्चन है कि आर्य समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी और किसने की थी? ऑप्शन सी 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने। देव समाज की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1887 में। किसने की थी? शिवनारायण अग्निहोत्री ने, लाहौर में। भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताएं जिसे पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था? तो हो जाएगा आपका उद्दंड मार्तंड। क्या हो जाएगा? उद्दंड मार्तंड। एक साप्ताहिक अखबार था, 30 मई 1826 को कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी, जिनमें दोनों सामाजिक और भौतिक विज्ञान भारतीय अध्याय और पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया गया? तो हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन बी, राजा राममोहन राय ने। वेदांत कॉलेज में भारत आधुनिक शिक्षा और पश्चिमी विज्ञान को भारतीय शिक्षा से जोड़ने का कार्य करता था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU की स्थापना कब हुई थी? तो AMU की स्थापना हुई थी 1920 में। अगला क्वेश्चन है कि पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो ये आप जानते हैं कि ये इसके जवाहरलाल नेहरू। मारतंड मंदिर जम्मू कश्मीर और कामाख्या मंदिर असम किस शैली में बने थे? तो ये बने थे आपकी नागर शैली में। बृहदेश्वर मंदिर तथा मीनाक्षी मंदिर किस शैली के मंदिर हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा द्रविड़ शैली के। उड़ीसा में प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण करवाने वाले सूर्य मंदिर का राजवंशों में किससे संबंधित थे? तो जो सूर्य मंदिर बनवाया था वो गंगवंश ने बनवाया था। सिमुक मौर्योत्तर काल के निम्नलिखित में से किस राजवंश के संस्थापक थे? तो ये थे आपके सातवाहन वंश के। राजा कनिष्क किस वंश के प्रसिद्ध शासक थे? तो ये थे आपके कुषाण वंश के। मथुरा कला किस काल के दौरान अपने शीर्ष पर था? तो ये कुषाण काल के। मथुरा कला में सबसे महत्वपूर्ण चित्र कुषाण और गुप्त काल के दौरान बनाए गए थे। राजा हर्षवर्धन ने भद्र विहार नामक ज्ञान के एक बृहद केंद्र की स्थापना की थी। तो ये कहाँ पर की थी? की थी आपकी कन्नौज में। राजा हर्षवर्धन ने गौड़ नरेश शशांक को पराजित करके कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था तथा भद्र विहार नामक ज्ञान के एक बृहद केंद्र की स्थापना कन्नौज में की थी। मृच्छकटिकम किसने लिखी थी? तो मृच्छकटिकम लिखी थी आपकी शूद्रक ने। कुमार संभवम निम्नलिखित में से किस साहित्य कृति है? तो यह है आपकी महाकवि कालिदास की। अगला क्वेश्चन है, पारसियों से प्रथम संपर्क इस्लामिक आक्रमण के कारण ईरान से भागकर आने के क्रम लगभग किस सदी में शुरू हुए थे? तो आपके 8वीं और 10वीं सदी में। पारसियों के पवित्र ग्रंथ में 17 पवित्र गीत, पवित्र मंत्र और ग्रंथ का नाम क्या था? तो यह है आपका जेद अवस्था। पारसी ग्रंथ का पवित्र ग्रंथ जेद अवस्था है। यह 17 पवित्र गीतों का संग्रह है। यह गाथाएं पारसी धर्म के संस्थापक जरथुरुत के द्वारा रचित मानी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है कि इतिहासकारों के अनुसार निम्नलिखित में से किसे दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कुतुबुद्दीन ऐबक।
दिल्ली के निम्नलिखित में से किसने तुर्काने चहलगानी की स्थापना की थी? तो ये की थी आपकी इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश के बारे में देख लेते हैं कि इल्तुतमिश 1211 से 1226 इसका शासनकाल था। अपने 40 गुलामों का एक समूह बनाया जिसे बर्नी ने तुर्काने चहलगानी की संज्ञा दी थी। इल्तुतमिश का कुतुबुद्दीन ऐबक से क्या संबंध था? तो ये था इसका दामाद। इब्न बतूता की यात्रा पुस्तक जिसे रहेला कहा जाता है मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? ऑप्शन बी अरबी में। तुगलक वंश के बाद किस वंश ने शासन किया था? राइट आंसर ऑप्शन सी सैयद वंश ने। दिल्ली सल्तनत के तहत कौन सा राजवंश भारत में पहला अफगान पाश्तून राजवंश था? ऑप्शन ए लोधी राजवंश। आगरा शहर की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन बी 1504 में। विजयनगर स्थापना की गई थी 1336 में। किसके द्वारा की गई थी? की गई थी आपकी हरिहर और बुक्का के द्वारा। दक्षिण भारत में बहमनी साम्राज्य की स्थापना के समय निम्नलिखित में दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो दिल्ली का सुल्तान था आपका बहमन शाह, और इसमें आ जाएगा आपका मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक। मुगल चित्रकला शैली की नींव किसके शासनकाल में रखी गई थी? हुमायूं हो जाएगा इसका। 1572 में गुजरात की अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए अकबर द्वारा निर्मित स्मारक का नाम बताइए। तो क्या हो जाएगा ये आपका? ऑप्शन बी बुलंद दरवाजा। अगला क्वेश्चन है आपका कि अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन बी सिकंदरा में। ये आगरा के अंतर्गत आता है आपका। मुगल सम्राट जहांगीर ने कहाँ पर शालीमार बाग का निर्माण करवाया था? तो कश्मीर में। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? शाहजहां के द्वारा। मयूर सिंहासन के नाम से मशहूर रत्न जड़ित सिंहासन को किसके द्वारा साधिकार किया गया था? ऑप्शन सी शाहजहां। फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण बादशाह कौन से बादशाह के द्वारा मुगल घाट का निर्माण कराया गया था? ऑप्शन बी औरंगजेब। अगला क्वेश्चन है 1698 में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहां के पोते ने हराया था, तो उसका नाम क्या है? सुलेमान सिकोह ने। हवा महल 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। महाराजा सवाई जय सिंह ने जयपुर की स्थापना की थी, और सवाई जयपुर ने जो है वेधशाला, एक खगोलीय वेधशाला जो है वो उज्जैन में बनवाई थी। अपनी कृति पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान की वीरपूर्ण कार्यों का उल्लेख किसने किया था? तो किया था आपका चंद्रबरदाई ने। 17वीं सदी के दौरान इब्राहिम आदिल शाह सेकेंड द्वारा लिखी गई कौन सी निम्नलिखित पुस्तक हिंदू देवता व मुस्लिम सूफियों के गुणगान से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी किताबे नवरस। तुगलकनामा की पुस्तक के लेखक कौन है? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने आविष्कार किया था तबला, ढोल, सारंगी या पियानो? ऑप्शन ए तबला। शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताएं जो तीसरे छत्रपति थे? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका राजा राम। निम्नलिखित में से कौन से सिख गुरु ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह ने। 1662 में पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कौन सा भारतीय तटीय शहर दहेज के रूप में दान में दिया था? राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। और आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका किस युद्ध से भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की शुरुआत हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका प्लासी के युद्ध। प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1797 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में। तो ये आज आपके टॉप 100 क्वेश्चनों का डिस्कशन हुआ है, और आगे ही इस प्रकार सीरीज चलती रहेगी। जय हिंद।